जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप इसे विस्तार पूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कोई भी भाई मेरे इस नए चैनल से जुड़े हैं, तो वीडियो हमारे सनातनी भाइयों तक शेयर कर देना कि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आज हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। वैसे तो पूरी श्रीमद् भगवत गीता ही महत्वपूर्ण है, परंतु मैं आप लोगों को, सनातनी भाइयों को, एक एक श्लोक का मतलब और एक एक श्लोक पढ़कर बताऊंगा। तो श्लोक कहा जाता है एक लाइन को, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सनातनी भाई जो पाकिस्तान में हैं, तो उन्हें ज़्यादातर श्लोक के विषय में ज़्यादा नहीं जानकारी। तो श्लोक कहा जाता है एक लाइन को। तो अब हम श्रीमद् भगवत गीता को प्रारंभ करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 10, श्लोक नंबर 33, मैंने 33। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? भावार्थ: मैं अक्षरों में आकार हूँ, श्वासों में धुंधु नामक श्वास, अक्षय का अर्थात काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला, विराट स्वरूप और सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। तो अब हम इस श्लोक को बहुत ही गहराई से समझेंगे, और कुछ हमारी भाषा में और कुछ हिंदी में। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को बताया है। तो अब हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम जो कड़ियाँ दो आती हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय आप लोगों को मैंने बताया है, अध्याय 10 है, श्लोक नंबर 33। तो प्रथम दो लाइनें क्या आती हैं? भावार्थ: मैं अक्षरों में आकार हूँ। अक्षर किसे कहा जाता है? जब हमारा जन्म होता है, कोई भी शिशु है, उसके पहले मुख से, माने पहली आवाज़ उसकी आ, ये शब्द है जो उसका पहला है। चाहे हम किसी से भी बात करें, पहले हमारा जो शब्द निकलता है आ, माने आ की मात्रा निकलती है। हिंदी में कहा जाता है मात्रा। तो आ की मात्रा पहले हमारे ज़बान से या हमारे मुख से निकलती है, उसके बाद ही हम दूसरी बात कर पाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं अक्षरों में आकार हूँ, यानी कि जो हमारी आवाज़ निकलती है सबसे पहले, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान में यही चलता है आवाज़ का। तो जो हमारे मुख से सबसे पहले, यानी कि हमारे मुंह से सबसे पहले किसी भी चीज़ की आवाज़ निकले, किसी से भी हम बात करें, तो पहले हमारा शब्द आता है आ, माने आ की मात्रा पहले निकलती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं अक्षरों में आकार हूँ, और श्वासों में धुंधु नामक श्वास, यानी कि जो हमारी श्वास चल रही है, जिनसे हम आज ये जीवन धारण कर पा रहे हैं, बोल चाल रहे हैं और चल फिर रहे हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को श्वास कहा है, यानी कि जो हमारी ये सांस चलती है, ये श्री कृष्ण भगवान ने खुद को कहा है। यानी कि मैं श्वासों में धुंधु नामक श्वास हूँ, जो हमारी मेन सांस है। जब ये सांस बंद हो जाती है तो हमारी डेथ हो जाती है, माने हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं श्वासों में धुंधु नाम श्वास। फिर दो श्री कृष्ण भगवान ने दो कड़ियाँ कही हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूँ, और श्वासों में धुंध नामक श्वास, अक्षय का अर्थात काल का भी महाकाल, यानी कि इसका मतलब कहा है काल का भी महाकाल। कुछ लोग काल यानी कि अन्य किसी को कहते हैं, परंतु काल जो है प्रमाण समेत मैं आपको बताऊंगा कि काल कहा जाता है समय को, माने एक टाइम को काल कहा जाता है हिंदी में। जैसे कोई एक समय हो या एक टाइम हो हमारी भाषा में, तो इसीलिए यानी कि समय हिंदी में कहा जाता है, और टाइम पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे सनातनी भाई टाइम की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम कहा जाता है हिंदी में काल को। इसका प्रमाण आपको गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 में मिलेगा कि समय को जो है काल कहा जाता है, टाइम को जो है काल कहा जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? प्रथम दो कड़ियाँ में कहा था कि मैं अक्षरों में आकार हूँ, श्वासों में धुंध नामक श्वास, अक्षय का अर्थात काल का भी महाकाल।
और सब और मुख वाला विराट स्वरूप, यानी कि सब और मुख वाला। परमात्मा के सब तरफ मुख हैं। हमारे पाकिस्तानी भाइयों को नहीं समझ में आता तो यानी कि श्री कृष्ण भगवान के सब तरफ मुँह है, मुँह में ज़्यादातर समझ आती है। विराट रूप उसे ही कहा जाता है। विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही, यानी कि सबको पालने वाला, पालन पोषण करने वाला, सबका पिता मैं ही हूँ। यानी कि सबका धारण पोषण करने वाला भी श्री कृष्ण भगवान खुद को श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। तो इसीलिए समय को भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं हूँ, काल भी मैं हूँ, अक्षरों में आकार भी मैं हूँ। यानी कि जो हमारे कोई भी चाहे बच्चे का जन्म हो उनसे भी पहले यही मात्रा निकलती है आ की, तो वो भी श्री कृष्ण भगवान कहता है मैं हूँ। जो हमारी ये सांस चल रही है, सांस भी श्री कृष्ण भगवान कहता है मैं हूँ। अक्षय का अर्थात काल का भी महाकाल, यानी कि समय भी मैं हूँ, घड़ी भी मैं हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने यानी कि विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला, यानी कि विराट स्वरूप, ये जितना भी संसार है तो ये परमात्मा का एक रूप है। यानी कि एक ही शक्ल में ये संपूर्ण जगत है। जो जितना भी हमारा संसार है, माने हमारी भाषा में कहा जाता है ये जितनी भी दुनिया है ये सब परमात्मा में है। क्योंकि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप श्री अर्जुन जी को बताया है। अर्जुन जी के विनती करने पर, यानी कि उसकी एक प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को विराट स्वरूप बताया है। तो आज के लिए इतना ही सही। ये कोई हमारे सनातनी भाई इस मेरे नए चैनल से जुड़े हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर देना। आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। राधे राधे।